प्रोफेसर रागी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर रागी, ये कहाँ का न्यायोचित बात है कि अगर कोई मुसलमान धमकाए तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तो फिर आप पुलिस को और किसी की एफजी ले लीजिए, सफाई दे दीजिए। लेकिन यही बात, यही शब्द अगर किसी हिंदू ने कह दिए होते या फिर बीजेपी की तरफ से आ गए होते तो आज यही बखेड़ा ना खड़ा हो गया होता? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो चुप्पी साधे बैठी है, क्या अभी भी खामोश रहती? देखिए, मुझे आपने सही कहा है। समाज से क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी, उससे ज़्यादा इस देश का बौद्धिक वर्ग जो हरिद्वार के साधुओं के भाषण पर इतनी प्रतिक्रिया कर रहा था, जेल डाल दो, ये कर दो, अमुक कर दो, ओवैसी के इस विषैले बयान पर चुप हैं। दूसरी बात, वो साधु समाज जो है वह हिंदुओं की दुर्दशा को देख करके उसके खिलाफ प्रतिक्रिया कर रही थी। उनका कोई संगठन नहीं था। वो कुछ साधु, सैकड़ों साधु आए, उनको मन में ऐसी जिज्ञासा है, उनके मन में एक बेचैनी है कि इस देश का बंटवारा हुआ है। इस बंटवारे के बावजूद भी मुस्लिम समाज इतना आक्रामक होकर के फिर 1946 और 47 की तरह जो है वो कत्लेआम मचा रहा है। तो हिंदू अपने आप को कैसे बचाए, उनके प्रति हिंदुओं की आक्रामकता अपने बचाव के लिए है और मुसलमानों की आक्रामकता उनके धर्म के फैलाव के लिए होता है। यही दोनों में संगीत अंतर रागी जी, एक गलत और दूसरा गलत ऐसे दूसरी नहीं हो बात, सकता ना। आक्रामकता और साधु धमकी तो समाज दोनों का जगह कोई बराबर ऐसा है ना। संगठन नहीं है। लेकिन सुन लीजिए, बस 10 सेकंड मैं अपनी बात कह दूं। बिल्कुल 10 मुझे आप दीजिए। ओवैसी की एक पार्टी है, ऑर्गेनाइज पार्टी है, और ओवैसी आपको पता है जितने भी रैडिकल तत्व हैं, यानी खूंखार दुर्दांत जो इस्लामिस्ट लोग हैं, उनकी बचाव में वो हमेशा आगे गए हैं। अजमल कसाब तक की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वो आगे आते रहे हैं। जिन्होंने संसद पर बम फोड़ने की कोशिश की, उनके बचाव में आते हैं। कश्मीर के टेररिस्टों के बचाव में आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि इस देश में बहुसंख्यक समाज के हाथों में थोड़ी ताकत नहीं होती तो ओवैसी तालिबान जैसी शासन व्यवस्था इस देश में भी खड़ा करते। चलिए हमारे और साथ उसी के हिमायती हैं। ठीक है संगीत रागी जी, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ जब पठान जी जुड़ेंगे, वारिस पठान साहब, क्योंकि वो AIMIM के प्रवक्ता हैं, तब इस बात का हम जवाब लेंगे, क्योंकि एक तरफा आरोप भी सही नहीं है। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ और खास मेहमान भी लगातार जुड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ओवैसी साहब एक एक करके कभी अकबरुद्दीन ओवैसी दे देते हैं, कभी असदुद्दीन ओवैसी दे देते हैं, एक एक करके इस तरह के जहर बुझे बयान बार बार देते हैं।